हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी फैमिली में खुश होंगे। जय श्री राधे कृष्ण। ये है आपके आने वाले वीक के लिए रीडिंग कि आपका आने वाला वीक हेल्थ वाइज, करियर वाइज कैसा रहेगा और आपके लिए क्या कुछ ब्लेसिंग आ रही है। तो आइए देखते हैं। कार्ड मैंने शफल करके रखे हुए हैं। आप 1 2 3 करके पाइल नंबर से चूज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आइए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। तो पाइल नंबर 1 के लिए पहला कार्ड निकला है एस ऑफ सोर्ड्स। तो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको यही बताता है आपके लिए कि आपके लिए हेल्थ वाइज, करियर वाइज और फाइनेंशियली आपके लिए वीक बहुत अच्छा रहेगा। ये कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं आप करियर के लिए, कुछ बिजनेस पर्पस के लिए आगे जा सकते हैं आप, कुछ डील साइन कर सकते हैं। कुछ लेडीज़ के लिए, जैसे आप कहना में कि कुछ लेडीज़ का सपना होता है कि अपना जो उनकी हॉबीज़ हैं उन्हें वो आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो वो कुछ छोटे स्तर पर कुछ अपना बिजनेस खोलना चाहे या कुछ ऐसा कुछ चैनल खोलना चाहे, उसके लिए भी संभावनाएं आपकी काफ़ी अच्छी हैं। और स्टूडेंट्स लाइफ के लिए भी काफ़ी अच्छा समय। आप कोई कोर्स करना चाहते हैं या कोर्स के साथ साथ कोई जॉब करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए भी समय काफ़ी अच्छा है आपके लिए। आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला कार्ड है आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आपके लिए संभावनाएं तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा अपनी सोच पर काबू करना पड़ेगा। आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, किसी काम को करने से पहले इतना ज़्यादा सोचते हैं। आपने प्लान अच्छा बनाया हुआ है, आपने योजनाएं अच्छी बनाई हुई है, आपने नॉलेज अच्छी गेन करी हुई है, लेकिन फिर भी आप पता नहीं क्यों अपने आने वाले टाइम के लिए और अपनी हेल्थ वगैरह के लिए भी आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस तो हो, लेकिन उसके साथ आप डरते भी बहुत ज़्यादा हो। अब ये डर आपने अपने आप ही बनाया हुआ अपने लिए, तो इस डर से आप ही निकल सकते हो। मेडिटेट कीजिए, अपने आप को पीसफुल माइंड में लाइए और अपनी इंट्यूशन की सुनिए कि आपकी इंट्यूशन कहती क्या है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, लेकिन आप सुनते नहीं हो उसे। तो आपके लिए सजेशन ये है कि आपको सुनना चाहिए कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है, क्योंकि यहाँ पे जो ये ब्लॉकेज दिखाई दे रही है आपकी, ये आपने अपने आप ही क्रिएट की हुई है। इसे किसी बाहर वाले ने कुछ नहीं किया, बस आपने अपनी ही जो ब्लैकनेस है आपके दिमाग में, जो आपके दिमाग में जो और बेफजूल के जो थॉट आते हैं, उनकी वजह से आपने ये अपनी सिचुएशन बनाई हुई है। अगला कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको ये कहता है कि आप जिस फील्ड में भी आगे बढ़ना चाहते हैं करियर वाइज, उस फील्ड में आपको बहुत अच्छी सफलताएं मिलेगी। बहुत नॉलेज है आपके पास, लोगों का समर्थन मिलेगा, लोगों का साथ मिलेगा आपको, और उस फील्ड में आपको सफलताएं मिलेंगी और लोगों से आपके संबंध अच्छे बनेगा, कनेक्टिविटी अच्छी होगी आपकी लोगों के साथ। आप खुद तो काम करेंगे 10 लोगों को और साथ लेके चलेंगे, उनको और उनको भी प्रोग्रेस मिलेगी आपके साथ काम करते हुए। वो भी आपके साथ काम करते हुए अच्छा महसूस करेंगे और आपको एक अलग ही ओहदा मिलेगा और एक अलग ही प्लेटफॉर्म मिलेगा जिस पे आप चलकर अपने लिए विक्ट्री हासिल कर सकते हैं। अगला कार्ड है आपके लिए पास्ट लाइफ्स। तो पास्ट लाइफ्स का कार्ड आपसे ये कहता है कि आपको थोड़ा जो अपनी पिछली जो चीज़ें हैं, कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है, ये देख रहे हैं ना आप अपनी पिछली बातों में स्टक हो जाते हो। पिछली बातों को सोच सोच के, हो सकता है कुछ ऐसा हुआ आपके साथ जो अब तक आप भूले नहीं हो,
तो उन पिछली बातों को आप भूलें और उन्हें आगे बढ़ें, उनको छोड़ें, क्योंकि पुराना जाता है तभी नया वापस आता है। ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। तो अगर आप उन चीज़ों को छोड़ते हैं, पीसफुल माइंड में रहते हैं, मेडिटेट करते हैं और अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं, तो आपके लिए आने वाला समय काफ़ी अच्छा है आपके लिए। अगला कार्ड है आपके लिए थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट का कार्ड भी आपसे ये कहता है कि आपकी लाइफ में एक बिग चेंज आने वाला है। अब ये करियर वाइज भी हो सकता है, ये हेल्थ वाइज भी हो सकता है, ये स्पिरिचुअलिटी का वाइज भी हो सकता है आपके लिए। कई लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी में नया कदम, या कुछ ऐसे लोगों से मिलना जुलना जिनसे इनकी लाइफ मिलके एकदम बदल जाती है, या कुछ ऐसा होना जो उनकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दे। बिल्कुल यहाँ पर कुछ ऐसी संभावनाएं दिखाई जा रही है। अगला कार्ड है आपके लिए, आगे देखते हैं आपके लिए कि केशव गाइडेंस क्या है आपके लिए। जो केवल कर्म फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे जो करते हैं उसके परिणाम के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। तो देखिए, वही चीज़ कही जा रही है आपसे कि आपको जो पुरानी बातें हैं उन्हें छोड़ना चाहिए, और काम करते हुए यानी कि कर्म करते हुए आपको फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्म करना इंसान के हाथ में, फल देना भगवान के हाथ में है। तो आप कर्म करिए, अपना अच्छा समय लेके आइए, ईश्वर आपके साथ है, कृष्णा जी की गाइडेंस, कृष्णा जी की ब्लेसिंग आपके साथ में है, और आप अपनी परेशानियों से निकल जाएंगे और एक अच्छा समय लाने में कामयाब होंगे अपने लिए। थैंक यू सो मच। रीडिंग आपको अच्छी लगी तो कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। हाय पाइल नंबर 2, ये है आपके आने वाले वीक के लिए रीडिंग। क्या आपके आने वाला वीक कैसा रहेगा, क्या कुछ संभावना है आपके लिए हेल्थ वाइज, करियर वाइज, फाइनेंशियली। तो पाइल नंबर 2 आपका पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आप फाइनेंशियली किसी प्लान को लेकर के, कुछ विषय को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्शन लेने के लिए तैयार हो। आप उस पर काफ़ी दिन से लगातार सोच रहे हो कि कुछ काम करना है, कुछ बिजनेस करना है, कुछ नौकरी में आगे प्रोग्रेस के लिए, प्रमोशन के लिए कुछ करना चाहते हैं आप आगे, या कुछ ऐसा छोटे स्तर पर कोई बिजनेस, कोई काम जिसे आप छोटे स्तर पर शुरू करके आगे बड़े स्तर पर जाएं। मतलब कुछ ना कुछ आपके मन में चल रहा है कुछ काम के लिए, आप बिल्कुल तैयार हैं, प्लान आपके पास बिल्कुल तैयार है, आप उस पर एक्शन लेना चाहते हैं, और आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, और इंट्यूशन जो गाइड करती है वो बहुत अच्छा गाइड करती है, और बहुत सही डिसीजन होता है। तो आपको वो डिसीजन लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। करियर वाइज, हेल्थ वाइज, ये कप्स आपकी हेल्थ दिखाते हैं। आपकी हेल्थ भी आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी रहेगी। और शुरू कीजिए आप अपना काम, जो भी आप शुरू करना चाहते हैं उसके गॉड की ब्लेसिंग्स है आपके पास। समय काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, और कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी में उनका अवेकनिंग हो चुकी है। एक अगला कदम उनके लिए, आगे की जर्नी उनके लिए स्टार्ट हो रही है। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग ये सोच भी रहे हैं कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मतलब सोच भी रहे हैं और आगे बढ़ने की भी सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ आंसर ऐसे मिले जिनसे उन्हें आगे बढ़ने के लिए उनका रास्ता क्लियर हो रहा है। तो वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं, और आगे वाले रास्ते के लिए सोच भी रहे हैं कि हम बढ़ें या नहीं बढ़ें। तो उनसे यही कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपकी इंट्यूशन बेहतर गाइड कर सकती है, और जो डिसीज़न होगा आपका वो बहुत अच्छा होगा आगे। अगला कार्ड है आपके लिए स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का कार्ड भी आप जो डिसीज़न लेंगे उसके लिए आपको
पॉजिटिविटी दिखाता है ये कार्ड है, आपके लिए ईश्वर की गाइडेंस दिखाता है, एक ऐसी पर्सनैलिटी दिखाता है आने वाले टाइम के लिए जो अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल किया हुआ है जिन्होंने, और लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, और अपनी जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो उसमें बिल्कुल पूरे कंट्रोल, पूरी स्ट्रेंथ रहेगी उनकी। उस फील्ड में आने वाले जो वर्कर हुए, जो लोग हुए, उनको कैसे हैंडल करना है, उनसे कैसे काम निकालना है, अपना काम करवाना है, या उनको सुधारना कैसे है, ये सब चीज़ें आप आने वाले टाइम में सीख जाएंगे और काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा, आपके कंट्रोल में रहेगी, सिचुएशन अंडर द कंट्रोल रहेगी, और आप में वो पावर भी होगी जो एक गॉड गिफ्ट होता है ना, उस तरीके का कुछ इस तरीके की आपकी पावर रहेगी। अगला कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आपसे यही कहता है कि आप को तैयार रहना चाहिए अगले कदम के लिए। इसके बाद आपने क्या कदम उठाना है। फाइनेंशियली आपके लिए आगे बढ़ने के लिए समय भी बहुत अच्छा है, और आप काम करेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे, और स्पिरिचुअलिटी में भी आपका कदम बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के लिए आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा इतना अग्रेसिव ना होकर के धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, कहते हैं कि छोटे छोटे स्टेप रखिए, उस तरीके के आपसे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा अपना गुस्सा त्यागिए, गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करके रखिए। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपसे ये कहता है। अगला कार्ड है आपके लिए एडवेंचर। तो एडवेंचर का कार्ड आपसे ये कह रहा है कि जहाँ भी आपको अपने काम के लिए, अपने फाइनेंशियल के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अगर आपको हेल्थ वाइज किसी डॉक्टर के पास जाना हो आपको, या कोई प्रिकॉशन लेनी हो, या कोई डाइट लेनी हो, तो वो आप वो ले सकते हैं। क्योंकि अपनी हेल्थ वाइज आप छोटा सा कोई भी डिसीज़न लेंगे वो काफ़ी अच्छा रहेगा। नियम बनाइए खाने के लिए, उठने का, बैठने का, सोने का, और स्पिरिचुअलिटी के लिए आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको छोटे छोटे कदम रखने हैं और एक रोशनी की तरफ अपनी इंट्यूशन को देखते हुए आगे बढ़ना है। आपको धीरे धीरे अपनी इंट्यूशन की सुनिए और आगे बढ़िए। और फाइनेंशियली भी आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, आपका जो भी जिस फील्ड में भी आप काम करते हो उसमें भी आप धीरे धीरे अपनी सफलता हासिल करेंगे। अगला कार्ड है आपके लिए द सोर्स। द सोर्स का कार्ड भी आपसे यही कह रहा है कि आने वाला समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे आपको संभावनाएं मिलेंगी, काफ़ी अच्छे सोर्सेस मिलेंगे जिनसे आप आगे बढ़ेंगे और एक सफलता हासिल करेंगे। तो देखते हैं आपके लिए आने वाले वीक के लिए केशव गाइडेंस क्या है। ईश्वर हमेशा हमारे साथ और हमारे आसपास रहता है, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों। तो देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपका जो भी कदम हो, कदम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस कदम को रखने में और उसमें सक्सेस हासिल करने में भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं। तो कहते हैं कि जो अच्छे रास्ते पर चलते हैं उनके लिए ईश्वर हमेशा उनके साथ खड़े होते हैं, चाहे वो हमें कुछ दिखाई दे या ना दे, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हाय पाइल नंबर 3, ये है आपके आने वाले वीक के लिए रीडिंग थी। आपका आने वाले वीक कैसा रहेगा तो आइए देखते हैं। पहला कार्ड है आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स। तो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको बताता है कि हेल्थ वाइज, पहले हेल्थ ही ले लेते हैं। हेल्थ वाइज कार्ड बताता है कि आप किसी बहुत ही बड़ी परेशानी से या बीमारी से निकले हैं बाहर। अभी कोई दिक्कत आपको चल रही थी, उससे आप बाहर निकल रहे हैं या निकल जाएंगे। वो सब ठीक होगा आपका, हेल्थ वाइज शरीर ठीक रहेगा आपका। और अगला कार्ड है आपके लिए
थ्री ऑफ कप्स का कार्ड ये कह रहा है कि आप किसी लंबी बीमारी से निकलने के बाद, बहुत दिन एक अंधकार सी जगह में रहने के बाद या बीमारी को झेलने के बाद आप एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ या अपने परिवार में अच्छा समय बिताएंगे। हेल्थ के लिए आपके लिए कार्ड बहुत अच्छा है ये। और थोड़ा फ्रूट वगैरह लीजिए, जूस वगैरह लीजिए जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहे। अगला कार्ड है आपके लिए द मून। द मून का कार्ड आपको ये कहता है कि आप अपनी हेल्थ से निकल तो आए हैं बाहर आप, और जो सिचुएशन आपकी पहले रही है शुरुआत में, लेकिन उस चीज़ को सोचते हुए आप काफ़ी परेशान भी रह सकते हैं कि पिछले दिनों मेरे साथ क्या हुआ, ये क्या हुआ पिछले दिनों मेरे साथ। इस तरह की स्थिति, मानसिक स्थिति आपकी रहेगी। तो आप अपने थॉट पर थोड़ा सा काबू रखिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए कि इंट्यूशन बेहतर गाइड करती है। इन सब चीज़ों को छोड़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। और नहीं तो एक जो मानसिक विचारधारा बनती है ना कि हाँ भाई मैं अब इस बीमारी से निकला हूँ, अभी भी मुझ में कुछ ना कुछ ऐसा है बाकी जो मुझे दोबारा परेशान कर सकता है। इस तरह की मेंटालिटी आप रखेंगे तो आप दोबारा बीमार हो सकते हैं। तो लेकिन इस सब चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप ठीक हो सकते हैं आगे। तो अब ये करियर वाइज देखते हैं आपके लिए। करियर वाइज आपके लिए ये बताया जा रहा है कि आपकी सारी परेशानियों का अंत, जितने दिनों से आप परेशान हो रहे थे अपने बिजनेस के लिए, अपनी नौकरी के लिए और अपने कोर्स वगैरह के लिए या अपने किसी और सब्जेक्ट पर काम करने के लिए, तो उन सब परेशानियों का आप पिछले दिनों जो चल रही थी आपके साथ, या आपको मौका नहीं मिल रहा था, या काम नहीं हो रहा था, या आपको किसी वजह से काम डिले हो रहा था, उन सब चीज़ों का अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। सारी परेशानियों का एक अच्छा समय आपके लिए आ रहा है। आपके लिए अगला कार्ड थ्री ऑफ कप्स का कार्ड यही कहता है कि आपको एक अच्छा मौका मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। करियर वाइज संभावनाएं अच्छी मिलेंगी आपको, लोगों से कनेक्टिविटी आपकी अच्छी बनेगी। ऑफिस में आपके जो साथ काम करने वाले हैं, जो आप ही के जैसे हैं, उनके साथ भी आपका समय अच्छा बीतेगा और कुल मिला के खुशी का टाइम रहेगा आपके लिए। अगला कार्ड आपके लिए द मून का कार्ड है। द मून का कार्ड भी आपसे यही कहता है कि पुरानी बातों को छोड़कर नई बातों में आगे बढ़ें, क्योंकि पुरानी बातों में कुछ नहीं रखा। पिछले दिनों जो भी कुछ परेशानी आपने झेली है, उन सब चीज़ों को छोड़ें और आगे बढ़ें। अगला कार्ड है आपके लिए क्लियरिंग टू द पास्ट। तो देखिए वही बात कही जा रही है जो द मून कार्ड में कही जा रही है, वही यहीं कही जा रही है कि पुरानी बातों को छोड़िए और आगे बढ़िए। पुरानी चीज़ों को जितना आप समेट के रखेंगे उतनी ही आपको नुकसान देगी, क्योंकि पुरानी चीज़ें आगे बढ़ने में या अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ होने में बहुत ज़्यादा परेशानी करती है। पुरानी चीज़ें हुई, घर में पुरानी चीज़ें हुई, पुराने कपड़े हुए, पुरानी थॉट होते हैं, बातें होती हैं, कुछ भी पुराना, उन सब चीज़ों को छोड़ें, लेट गो करें और आगे बढ़ें और अपने लिए एक बेहतर समय की नींव रखें। अगला कार्ड है आपके लिए रिसेप्टिविटी। तो रिसेप्टिविटी का कार्ड भी आपसे यही कहता है कि आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है स्पिरिचुअलिटी वाइज, या कहिए कि आप किसी कार्य को करने के लिए डिसीजन लेना चाहते हैं आगे, उसके लिए आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है आगे डिसीजन लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और एक अपने अंदर एक जो आपकी नेगेटिविटी है वो आपको अपने रास्ते से थोड़ा सा भटका रही है। तो इसी चीज़ के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, घर में पवित्रता का माहौल लाइए, जिससे आपका मन भी अंदर से पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव थॉट आए जो आपको आगे बढ़ने में आपको हेल्प करें। और डिवाइन से जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए। रिसेप्टिविटी का कार्ड आपसे यही कहता है कि आपको डिवाइन से जुड़ना चाहिए, डिवाइन से जुड़ के काम करना चाहिए ताकि आपको हेल्प मिले और आगे बढ़ने में, आपकी जर्नी में आगे बढ़ने में आपको हेल्प मिले।
आइए देखते हैं आपके लिए केशव गाइडेंस क्या है। केशव गाइडेंस है आपके लिए, मन बेचैन और संयम करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से ये वश में हो जाता है। तो देखिए यही बात कही जा रही है, यहाँ आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है। तो कृष्णा जी की गाइडेंस भी आपके लिए यही है कि मन बेचैन और संयमित करना कठिन है, लेकिन उसको अभ्यास में ये सब कुछ हो जाता है। तो अभ्यास से हर काम हो जाता है। तो एक कहावत है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ऋषि आवत जात है पत्थर में पड़त निशान। तो जब आप किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो अभ्यास से वो चीज़ें पॉजिटिव होने लगती है। कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। जब इंसान किसी चीज़ की ठान लेता है ना तो सब हो जाता है। डिवाइन भी उसका साथ देती है वो सब करने में। तो बाइल नंबर 3, थैंक यू सो मच। रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर आप कोई सलाह देना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। थैंक यू।